नमस्ते दोस्तों, मैं राज आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को श्रावणी पर्व एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा भी करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल भी होंगे। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं हमारी आज की अपडेट की तरफ। तो आज की हमारी अपडेट है कॉन्ट्रैक्ट की तारीखों में करेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो कैंडिडेट पुराने वाले पोर्टल के रीअपीयर के कैंडिडेट हैं या फिर जिन कैंडिडेट्स का कॉन्ट्रैक्ट पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर शिफ्ट नहीं हो पाया था, तो ऐसे कैंडिडेट को नए वाले पोर्टल पर फिर से कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करवाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नई तारीखों में ही जनरेट होता है और डिपार्टमेंट के द्वारा इन तारीखों को ठीक करवाने के लिए इसे AAA या फिर RDSDE में भेजा जाता है। दोस्तों, आपसे पहले इन कॉन्ट्रैक्ट की तारीखों को DGT के द्वारा ही ठीक किया जाता था, लेकिन दोस्तों DGT ने अब इस कार्य को AAA या फिर RDSDE तक भी एक्सटेंड कर दिया है। यानी डिपार्टमेंट अब AAA या फिर RDSDE में मेल करके भी इन तारीखों को करेक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट की तारीखों को ठीक करवाने के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको इस चैनल पर इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वो मेल है जो DGT के द्वारा सभी RDSDEs और AAAs को भेजी गई है और इस मेल में यह बताया गया है कि जो बल्क अपडेट की जो फैसिलिटी है वो पहले DGT के पास थी और अब इसको RDSDEs और AAAs तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस फैसिलिटी का जो यूज़ है वो इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है और इसमें इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बैक डेट या फिर रीसेट किया जा सकता है, यानी इनकी तारीखों को बैक डेट और रीसेट किया जाएगा और इसका सैंपल भी मेल के द्वारा भेज दिया गया है। और दोस्तों, इसके पश्चात द प्रोसीजर ऑफ बल्क अपडेट RDSDEs और AAA के द्वारा जो भी प्रोसेस इस कार्य हेतु किया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। All the establishments are required to send the bulk update request to their respective RDSDEs/AAAs only। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को अपने बल्क अपडेट की जो रिक्वेस्ट है उसको संबंधित RDSDEs या फिर AAAs को ही भेजना है। यानी आपको इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको DGT को ना भेजते हुए अपने संबंधित RDSDEs और AAAs को ही भेजना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनकी जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती हैं वो RDSDEs होती हैं और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी AAAs होती हैं। और जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो सारी चीज़ें देखने उपरांत ही इनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी तारीखों को ठीक करेगी। दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो भी डिपार्टमेंट के लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जो पहली इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर जनरेटेड इन विप्रो पोर्टल CR नंबर ऑफ विप्रो पोर्टल टू बी चेक्ड। यदि कॉन्ट्रैक्ट विप्रो पोर्टल यानी पुराने वाले पोर्टल पर जनरेट हुआ है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी चेक किया जाएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर बताया गया है इफ़ कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट जनरेटेड ऑन विप्रो पोर्टल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाइड। यदि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विप्रो पोर्टल पर इशू नहीं हुआ है तो जो आगे दिए गए डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जाएंगे। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी अप्रेंटिसशिप तो पूरी हो चुकी है लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा समय रहते उनका कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया गया और बगैर कॉन्ट्रैक्ट के ही उन्होंने अप्रेंटिसशिप पूरी कर ली है। तो इस कंडीशन में डिपार्टमेंट्स के द्वारा ये जो 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं इनको AAA या फिर RDSDEs को भेजना होगा। इसमें जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है कैंडिडेट ज्वाइनिंग लेटर का और दूसरा डॉक्यूमेंट है पहले और आखिरी महीने के स्टाइफंड का प्रूफ और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है अटेंडेंस का। दोस्तों, अभी हम उन फॉर्मेट्स को देख लेते हैं जो डिपार्टमेंट के द्वारा भरकर AAA या फिर RDSDEs को भेजने हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम IT होल्डर्स के लिए जो बल्क अपडेट का फॉर्मेट निर्धारित किया गया है उसी को देख लेते हैं। दोस्तों, ये वो एक्सेल शीट है जिसको भरकर डिपार्टमेंट के द्वारा AAA या फिर RDSDEs को भेज देना है। इसमें जो पहला कॉलम दिया गया है वो है कॉन्ट्रैक्ट नंबर का और यहाँ पर आपको आपका जो CN से शुरू होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका नंबर यहाँ पर भर देना है। यानी आपने नए पोर्टल पर जो कॉन्ट्रैक्ट इशू किया है उसका नंबर यहाँ पर भर देना है। दूसरे नंबर पर दिया गया है BTP स्टार्ट डेट और BTP एंड डेट
ये कॉलम्स आईटीआई होल्डर के लिए खाली रहते हैं, क्योंकि जो आईटीआई होल्डर होते हैं उनकी कोई भी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है। उसके पश्चात ओजेटी स्टार्ट डेट और ओजेटी एंड डेट के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें आपको आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट डेट पुराने पोर्टल के अनुसार थी वो भर देनी है और उसी के अनुसार ट्रेनिंग एंड डेट भी भर देनी है। यानी आपकी अप्रेंटिसशिप पुराने वाले पोर्टल पर जिस समय अवधि में हुई थी उनकी ट्रेनिंग की स्टार्ट डेटें और अंतिम तारीखें यहाँ पर भर देनी हैं। दोस्तों उसके पश्चात बीटीपी आईडी और टीसी आईडी का ऑप्शन दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आईटीआई होल्डर्स के लिए एग्जाम्प्ट होती हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। दोस्तों लास्ट का जो ऑप्शन दिया गया है वो है रीजन फॉर बीटीपी एग्जाम्पशन का। दोस्तों आपकी जो बीटीपी होती है उसका एग्जाम्पशन होने का कारण आईटीआई होता है, तो आपको यहाँ पर आईटीआई ही फिल कर देना है। तो इस तरीके से इस एक्सेल शीट को फिल करके आपको AAA या फिर RDSDs को भेज देना है। उसके पश्चात RDSDs को पोर्टल पर कुछ कार्यवाही की जाएंगी और ये जो ट्रेनिंग की तारीखें हैं ये पुराने पोर्टल के अनुसार ठीक हो जाएंगी। दोस्तों इसके पश्चात मैं आपको AAA के पोर्टल पर भी दिखा देता हूँ कि AAA को इस फॉर्मेट को कहाँ पर अपडेट करना है और जिसके पश्चात आपकी जो तारीखें हैं वो ठीक हो जाएंगी। दोस्तों ये मैंने AAA के पोर्टल का डैशबोर्ड खोल लिया है। यहाँ से AAA को जाना होगा कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पर और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शन पर जाकर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से AAA के पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो सभी खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों AAA के लिए यहाँ पर एक नया लिंक बनाया गया है बल्क अपडेट का। तो AAA को इसी लिंक पर क्लिक करके उन जो एक्सेल शीट हैं उनको अपलोड कर देना है। तो यहाँ से हम बल्क अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अपलोड कॉन्ट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन दिया गया है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट फाइल में हमें उसी फाइल को अपडेट कर देना है जो डिपार्टमेंट्स के द्वारा AAA को भेजी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से RDSDE या फिर AAA उस फाइल को यहाँ पर सबमिट कर देगा और सबमिट करने के 24 घंटे के बाद आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की तारीखें हैं वो ठीक हो जाएंगी। यानी आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी तारीखें दी गई थी नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही तारीखें आ जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की तारीखें हैं वो ठीक हो जाएंगी और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि मेरी इस वीडियो द्वारा आपकी पुराने पोर्टल से नए पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट की तारीखों को ठीक करने वाली क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया से लाइक व शेयर जरूर कर दें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय आर्यवर्त।